हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से 32 साइज़ का सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी पेपर पर। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। तो ये हमने पेपर लिया हुआ है, पेपर हमारा डबल फोल्ड है। तो इस पेपर को हमारा जो बैक साइड होगा वो फ्रंट के पार्ट से छोटा रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पेपर को इस प्रकार से ऐसे मोड़ लिया है। ये देखिए डबल फोल्ड पेपर हमारा। इस प्रकार से पेपर को अच्छे से मोड़ लेंगे और इसको यहाँ से इस प्रकार से रखकर फोल्ड कर देंगे पेपर को इस प्रकार से। तो गाइस हमने पेपर को फोल्ड कर दिया है और इस पे हमें ये ध्यान रखना है, ये जो इसका बंद सिरा है वो अपनी साइड रखेंगे और ओपन साइड बाहर की तरफ रखेंगे। तो ये हमारा 14 इंच का पेपर है, तो इससे हमारा 12 इंच का ब्लाउज बनकर तैयार होगा। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गले के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम नीचे गले के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ से हम गले के लिए नीचे की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस प्रकार से गले को यहाँ से मिला देंगे। ऊपर की तरफ 2.5 इंच रखेंगे और नीचे की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से हम शोल्डर के लिए इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम गले को इस प्रकार से शेप दे देंगे इस प्रकार से। यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और हमारा चेस्ट पार्ट 32 इंच है, तो इसका 4th पार्ट करने पर 8 इंच होगा, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम आप 1.5 या 2 इंच जितना भी रखकर मार्जिन के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा पर निशान लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम आर्म होल को शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का शेप है और ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाया गया है। यहाँ से हम कमर के लिए 7 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स पार्ट के लिए यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाया गया है। तो गाइस अब हम 4 टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और इसके इस तरफ यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमारे 4 टक्स होंगे इनको 2-2 इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे नीचे की तरफ और इस तरफ साइड में, और एक निशान हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। तो हमारे 4 टक्स हैं, इसको यहाँ से मिला देंगे, इस लाइन को इसको नीचे से मिला देंगे और इस लाइन को यहाँ साइड से हम मिला देंगे। तो हमारे 4 टक्स की मार्किंग है। ये 2-2 इंच पर हमने लगाया हुआ है निशान। अब हम पेपर को कट कर लेंगे इस प्रकार से। जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है इस प्रकार से नेक को कट कर लेंगे। और यहाँ से हम पेपर को कट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने आर्म होल पर बैक पार्ट के निशान लगाया हुआ है 1.5 इंच पर, वहाँ से कट कर लेंगे पेपर को इस प्रकार से। हम यहाँ हम शोल्डर की तरफ से आधा इंच डाउन रखकर यहाँ पर हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछी इस प्रकार से।
इसको अब हम कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करेंगे। बैक पार्ट को यहाँ से हम अलग कर लेंगे।